अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टाइटल है ये आपने पढ़ ही लिया होगा कि लंबे नफ्स के नुकसान ही नुकसान और छोटे नफ्स के फ़ायदे ही फ़ायदे, जदीद तरीन तहकीकात। दोस्तों, हमारे यहाँ अक्सर गलत फहमियाँ हमारे नौजवानों में पाई जाती हैं और उन गलत फहमियों में से एक गलत फहमी ये भी है कि जितना लंबा नफ्स होगा, जितना मोटा नफ्स होगा उतना ही औरत खुश होगी। तो क्या ये बात दुरुस्त है? भाईजान, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि लंबा नफ्स और मोटा नफ्स ये औरत को पसंद नहीं होता। और दूसरी बात ये कि आप सोच रहे होंगे कि छोटा नफ्स और बड़ा नफ्स, और हमारे यहाँ अक्सर जो नौजवान हैं वो छोटे नफ्स वाले होते हैं, तो वो ये ख्वाहिश करते हैं कि उनके नफ्स में किसी तरह की ग्रोथ हो जाए। तो मेरे भाई, अगर आपका जो नफ्स है वो नेचुरल लेवल पे है, उसका नेचुरल साइज़ है, उसका नॉर्मल साइज़ है, तो आप बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ें कि आप अपने नफ्स को लंबा कर पाएंगे या उसमें किसी किस्म की बढ़ोतरी या किसी किस्म की ग्रोथ की ख्वाहिश ना करें, क्योंकि ये एक अननेचुरल प्रोसेस है, ये एक गैर फितरी अमल है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो साइज़ है नफ्स का वो फितरी है या नहीं है। दोस्तों, इसके लिए कोई कायदा कानून नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिसके ज़रिए ये डिसाइड किया जा सके कि एक नॉर्मल आदमी का, एक आम मर्द का के नफ्स का जो साइज़ है वो 4 इंच होता है, 5 होता है, 10 होता है, कितना होता है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो बंदा उसका कद कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है और वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो कुछ ख़ानदानी तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका नफ्स जो है वो छोटा होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका नफ्स लंबा होता है। इसी तरह से एक बंदा है, उसका कद लंबा है तो ज़ाहिरी बात है कि उसका नफ्स भी लंबा होगा, और इसी तरह से एक बंदा है जिसका कद छोटा है तो उसका नफ्स भी छोटा होगा। तो ये एक कुदरत का उसूल है कि ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक बंदा जिसका कद छोटा हो उसके हाथ जो हैं कि उसके कद से बड़े हों। तो ये ऐसा नहीं होता। कुदरत ने, अल्लाह ताला ने जो भी इंसान पैदा किया है, उसकी हाइट, उसकी वेट के हिसाब से, उसके जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं उन्हीं के हिसाब से वो सारे के सारे निज़ाम चलते हैं। मिसाल के तौर पे जितना लंबा कद है उसी हिसाब से उसके जिस्म की मसलन हाथ उसके उतने लंबे होंगे, उसी हिसाब से उसके कद के हिसाब से उसकी जो चेहरा है उसके मुंह का साइज़ होगा, इसी तरह से उसके हाथों का साइज़ होगा, उसकी उंगलियों का साइज़ होगा, उसकी टांगों का साइज़ होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि उसके कद पे। इसी तरह से नफ्स का जो साइज़ है ये भी डिपेंड करता है कद पे और उम्र पे। ठीक है जी, ये डिपेंड करता है इस पे। और दूसरा ये कि हर बंदे का ये डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि आप एवरेज बताएं कि एवरेज साइज़ क्या होता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान या इंडिया से बिलोंग रखने वाले जो लोग हैं, मतलब ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, तो नॉर्मल जो है वो 5 से 6 इंच जो औसत साइज़ होता है, 5 से 6 इंच औसत साइज़ होता है। लेकिन इससे जो लंबा नफ्स है वो सरासर नुकसानदेह ही होता है, क्योंकि लंबा नफ्स जो है इससे औरत जो है वो बहुत तंगी महसूस करती है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। अगर जो उज़्व है, जो नफ्स है वो लंबा हो तो औरत को तकलीफ़ होती है। और इसका एक नुकसान ये भी होता है, लंबे नफ्स का एक नुकसान ये भी होता है कि इसमें ढीलापन बहुत जल्दी आ जाता है। और जिनका नफ्स लंबा होता है वो डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो जल्दी खल्लास हो जाते हैं, वो जल्दी ही फारिग हो जाते हैं। लेकिन इसके उलट जिनका नफ्स छोटा होता है उनके नफ्स में सख्ती भी मुकम्मल तौर पे आती है और वो देर से डिस्चार्ज होते हैं, वो देर से फारिग होते हैं। तो एक दो फ़ायदे तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि लंबा नफ्स जो है वो पिलपिला रहता है, वो ढीला रहता है, लेकिन छोटा नफ्स है वो उसमें सख्ती मुकम्मल तौर पे आती है, और छोटे नफ्स वाला जो बंदा है वो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता, वो देर से फारिग होता है। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि छोटे नफ्स से
जो हरकत हैं वो ज़्यादा आगे पीछे होती हैं, तो इससे औरत को ज़्यादा लज्जत महसूस होती है। जबकि लंबे नफ्स वाला कम हरकतें करता है, आगे पीछे की तरफ कम होता है, तो औरत को कम लज्जत आती है। लेकिन जो छोटे नफ्स वाला है ये इसकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, यानी कि तादाद के लिहाज से वो ज़्यादा हरकतें होती हैं आगे पीछे की तरफ, तो इसलिए औरत को ज़्यादा मज़ा आता है और औरत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, फारिग हो जाती है। लेकिन लंबे नफ्स वाला जो बंदा है ये चूँकि हरकत ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर सकता, तो इसकी हरकत आगे पीछे की जानिब कम होती हैं, तो लंबे नफ्स वाला जो बंदा है, इसका जो लाइफ पार्टनर है, जो इसकी वाइफ है, वो डिस्चार्ज नहीं हो पाती, लेकिन ये लंबे नफ्स वाला डिस्चार्ज हो जाता है। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर औरत के जज्बात की तस्कीन नहीं हुई है, लेकिन आप 2-4 कतरे अपने निकाल के साइड पे होके सो गए हैं, तो इस ज़ाहिरी सी बात है कि औरत का मिजाज भी चिड़चिड़ा होता चला जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे नफ़रत करना शुरू कर देगी, और आहिस्ता आहिस्ता उसको आपकी जो वाइफ है उसको लिकोरिए का मर्ज़ हो जाएगा। लिकोरिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि लिकोरिया क्या होता है, उसको लिकोरिए का मर्ज़ हो जाएगा। तो मेरे बात करने का मतलब ये है कि लंबे नफ्स के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा इसका कोई भी नहीं है। फिर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि लंबे नफ्स से मुराद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा, लेकिन वो मुराद नहीं है जो कि एक नॉर्मल साइज़ है। एक बंदे का जो नॉर्मल साइज़ है वो उसको आप लंबा नफ्स नहीं कहेंगे, वो नॉर्मल साइज़ कहेंगे। और जो छोटा नफ्स वाला है, छोटे नफ्स से मुराद ये है कि एक बंदे का जितना कद है या हाइट है उसके हिसाब से उसका नफ्स छोटा है, तो उसका फ़ायदा है, उसको नुकसान नहीं है। तो उसके बारे में वो इधर उधर परेशान होना छोड़ दे और उसको बल्कि ये सोचे कि इसका फ़ायदा है। तीसरी बात यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ कि डॉक्टर कर्नल भोलानाथ एक बहुत ही मशहूर ये एक डॉक्टर थे, और ये तिब्बे यूनानी और तिब्बे हिंदी, जिस तरह तिब्बे आयुर्वेदिक और इसी तरह एलोपैथी, होम्योपैथी, क्रोमोपैथी, ये एक बड़े साइंटिस्ट लेवल के बंदे थे और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इनकी एक किताब है, अपनी उस किताब में जिनसी अमराज के हवाले से ये लिखते हैं कि एक वाक़या मेंशन करते हैं कि एक लंबे नफ्स वाला एक आदमी था। ये पुराने वक्तों की बात कर रहे हैं कि जिस वक्त ये आप पॉर्न वीडियोस वगैरह और इस तरह के टीवी, वीसीआर, मीडिया का दौर नहीं था। तो एक बंदा था जिसके नफ्स का साइज़ जो था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो लंबा था। तो जब उसने शादी की तो हुआ ये कि फ़र्स्ट नाइट जब उसने इंटरकोर्स किया तो उसने अपनी औरत का जो रहम था वो उसका फट गया, क्योंकि साइज़ इतना बड़ा था। अगले दिन वो मर गई। अब उसके वहमो गुमान में ही नहीं था कि ये मेरे इस लंबे नफ्स की वजह से हुआ है कि मेरी वाइफ इस वजह से मर गई है। उसको एहसास तक नहीं था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। और वो कौन सा ऐसा दौर था कि अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं या इस तरह का कोई चक्कर हो या कोई मीडिया का दौर हो, वो इस तरह का तो दौर नहीं था, नॉर्मल मतलब कि वो दौर था। फिर उसने जब दोबारा शादी की, उसने ये सोचा कि मतलब कि ये जो मेरी वाइफ है ये अपनी आई से मर गई है। तो अपनी आई से मुराद कि अपनी मौत उसकी आई हुई थी, तो वो उसकी मौत लिखी हुई थी, मर गई वो। उसने जब दोबारा शादी की तो दोबारा फिर जब उसने इंटरकोर्स किया तो वही फिर हुआ कि अगले दिन वो भी मर गई। फिर भी शायद उन्होंने कहा कि पता नहीं, फिर उसको कुछ वहम हुआ कि यार ये शायद कुछ चक्कर है। लेकिन उसके बाद जब उसने तीसरी दफ़ा इस तरह किया, तीसरी शादी की और तीसरी दफ़ा भी जब उसने इंटरकोर्स किया तो उसकी वाइफ जो नेक्स्ट डे मर गई रहम फटने की वजह से। तो फिर हुआ ये कि फिर उसको समझ आई कि ये तो मेरे इस लंबे नफ्स का कमाल है कि जिसकी बदौलत मैंने 3 औरतों को जान से मार दिया है, या मेरे इस लंबे नफ्स की वजह से 3 औरतों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो जब उसको एहसास हुआ तो उसने शादी से तौबा कर ली। कतई नज़र इस बात से कि उसको क्या करना चाहिए था, किस तरह से हम बिस्तरी करनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो एक सारी अलग कहानी है कि लंबे नफ्स वाला किस तरह से हम बिस्तरी करें, छोटे वाला किस तरह, ये एक अलग से एक कंप्लीट एक टॉपिक है, इस पे हम बात नहीं करते हैं। तो बहरहाल कि यहाँ से एक बात ये सामने आई कि लंबे नफ्स से नुकसान ही होता है, इतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन एक्चुअल जो नॉर्मल साइज़ है
اس کو کوئی بندہ لمبا نفس نہ سمجھے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو نارمل سائز ہوتا ہے جو کہ ایوریج ہے 5 سے 6 انچ۔ اسی طرح سے ڈاکٹر کرنل بھولا ناتھ صاحب نے ایک اور واقعہ مینشن کیا ہے کہ ایک ایسا بندہ تھا جس کے نفس کا سائز، جس کے پینس کا سائز، جس کے لنگ کا سائز صرف 1 انچ تھا، اور اس نے اپنے اس 1 انچ نفس کے ساتھ اپنی وائف سے ہم بستری کی اور کامیاب ہم بستری کرتا رہا، اور اس طرح اس نے 3 سے 4 بچے پیدا کیے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے نفس سے یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ حمل نہیں ٹھہرتا یا عورت جو ہے کہ وہ تسکین نہیں حاصل کر پاتی۔ یہ ساری کی ساری غلط باتیں ہیں، غلط افواہیں ہیں۔ اگر آپ کا سائز نارمل ہے تو پھر آپ کو کسی قسم کے یہ جو ڈاکٹر حکیم کے پھڈے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، لیکن ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے 12-13 سال کی ایج سے ہی مجزنی سٹارٹ کر دی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کا جو سائز ہے وہ ایکچول میں ہوتا یہ ہے کہ نفس کا سائز جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے، نفس سکڑ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو لازمی طور پہ کوئی اس طرح کا تیل استعمال کرنا چاہیے جس سے اس کے جو ٹیشوز ہیں، جو نفس کے جو پینس کے جو ٹیشوز ہیں وہ ایکچول کنڈیشن پہ آ جائیں، نارمل حالت پہ آ جائیں۔ تو اس طرح کا ان کو کوئی تیل لازمی طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ میری باقی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس پر کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں کہ نفس پر لگانے کے لیے تیل ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں، کھانے کے لیے نسخہ جات، وہ ساری آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ سارے لمبے نفس کے جو فائدے تھے، نقصانات تھے، وہ سارے میں نے آپ کو مینشن کر دیے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ بھی معلومات ملی ہو تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک دیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ بات کر رہا ہوں کہ لمبے نفس سے مراد ہے ایکسٹرا آرڈینری لمبا، لیکن وہ مراد نہیں ہے جو کہ ایک نارمل سائز ہے۔ ایک بندے کا جو نارمل سائز ہے وہ اس کو آپ لمبا نفس نہیں کہیں گے، وہ نارمل سائز کہیں گے۔ اور جو چھوٹا نفس والا ہے، چھوٹے نفس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کا جتنا قد ہے یا ہائٹ ہے اس کے حساب سے اس کا نفس چھوٹا ہے تو اس کا فائدہ ہے، اس کو نقصان نہیں ہے، تو اس کے بارے میں وہ ادھر ادھر پریشان ہونا چھوڑ دے اور اس کو بلکہ یہ سوچے کہ اس کا فائدہ ہے۔ تیسری بات یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر کرنل بھولا ناتھ ایک بہت ہی مشہور یہ ایک ڈاکٹر تھے، اور یہ طب یونانی اور طب ہندی، جس طرح طب آیورویدک اور اسی طرح ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، کروموپیتھی، یہ ایک بڑے سائنٹسٹ لیول کے بندے تھے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ ان کی ایک کتاب ہے، اپنی اس کتاب میں جنسی امراض کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ ایک واقعہ مینشن کرتے ہیں کہ ایک لمبے نفس والا ایک آدمی تھا۔ یہ پرانے وقتوں کی بات کر رہے ہیں کہ جس وقت یہ آپ پورن ویڈیوز وغیرہ اور اس طرح کے ٹی وی VCR میڈیا کا دور نہیں تھا۔ تو ایک بندہ تھا جس کے نفس کا سائز جو تھا وہ ایکسٹرا آرڈینری، وہ لمبا تھا۔ تو جب اس نے شادی کی تو ہوا یہ کہ فرسٹ نائٹ جب اس نے انٹر کورس کیا تو اس نے اپنی عورت کا جو رحم تھا وہ اس کا پھٹ گیا، کیونکہ سائز اتنا بڑا فارغ ہوتا ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ چھوٹے نفس سے جو حرکات ہیں وہ زیادہ آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو اس سے عورت کو زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے، جبکہ لمبے نفس والا کم حرکتیں کرتا ہے، آگے پیچھے کی طرف کم ہوتا ہے، تو عورت کو کم لذت آتی ہے۔ لیکن جو چھوٹے نفس والا ہے یہ اس کی جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کہ تعداد کے لحاظ سے وہ زیادہ حرکتیں ہوتی ہیں آگے پیچھے کی طرف، تو اس لیے عورت کو زیادہ مزہ آتا ہے اور عورت جلدی ڈسچارج ہو جاتی ہے، فارغ ہو جاتی ہے۔ لیکن لمبے نفس والا جو بندہ ہے یہ چونکہ حرکات زیادہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا، تو اس کی حرکات آگے پیچھے کی جانب کم ہوتی ہیں، تو لمبے نفس والا جو بندہ ہے، اس کا جو لائف پارٹنر ہے، جو اس کی وائف ہے، وہ ڈسچارج نہیں ہو پاتی، لیکن یہ لمبے نفس والا ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر عورت کے جذبات کی تسکین نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ 2-4 قطرے اپنے نکال کے سائیڈ پہ ہو کے سو گئے ہیں، تو اس ظاہری سی بات ہے کہ عورت کا مزاج بھی چڑچڑا ہوتا چلا جائے گا، اور وہ آہستہ آہستہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے گی، اور آہستہ آہستہ
اس کو आपकी जो वाइफ है उसको लिकोरिया का मर्ज हो जाएगा। लिकोरिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि लिकोरिया क्या होता है। उसको लिकोरिया का मर्ज हो जाएगा। तो मेरे बात करने का मतलब ये है कि लंबे नफ्स के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा इसका कोई भी नहीं है। फिर मैं यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिसके ज़रिए ये डिसाइड किया जा सके कि एक नॉर्मल आदमी का, एक आम मर्द का के नफ्स का जो साइज़ है वो 4 इंच होता है, 5 होता है, 10 होता है, कितना होता है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो बंदा उसका कद कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है और वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो कुछ ख़ानदानी तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका नफ्स जो है वो छोटा होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका नफ्स लंबा होता है। इसी तरह से एक बंदा है, उसका कद लंबा है तो ज़ाहिरी बात है कि उसका नफ्स भी लंबा होगा, और इसी तरह से एक बंदा है जिसका कद छोटा है तो उसका नफ्स भी छोटा होगा। तो ये एक कुदरत का उसूल है कि हम, ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक बंदा जिसका कद छोटा हो उसके हाथ जो हैं कि उसके कद से बड़े हों, तो ये ऐसा नहीं होता। कुदरत ने, अल्लाह ताला ने जो भी इंसान पैदा किया है उसकी हाइट, उसकी वेट के हिसाब से, उसके जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं उन्हीं के हिसाब से वो सारे के सारे निज़ाम चलते हैं। मिसाल के तौर पे जितना लंबा कद है उसी हिसाब से उसके जिस्म की मसलन हाथ उसके उतने लंबे होंगे, उसी हिसाब से उसके कद के हिसाब से उसकी जो चेहरा है उसके मुंह का साइज़ होगा, इसी तरह से उसके हाथों का साइज़ होगा, उसकी उंगलियों का साइज़ होगा, उसकी टांगों का साइज़। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टाइटल है ये आपने पढ़ ही लिया होगा कि लंबे नफ्स के नुकसान ही नुकसान और छोटे नफ्स के फ़ायदे ही फ़ायदे, जदीद तरीन तहकीकात। दोस्तों, हमारे यहाँ अक्सर गलत फहमियाँ हमारे नौजवानों में पाई जाती हैं, और उन गलत फहमियों में से एक गलत फहमी ये भी है कि जितना लंबा नफ्स होगा, जितना लंबा नफ्स होगा, जितना मोटा नफ्स होगा, उतना ही औरत खुश होगी। तो क्या ये बात दुरुस्त है? भाईजान, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि लंबा नफ्स और मोटा नफ्स ये औरत को पसंद नहीं होता। और दूसरी बात ये कि आप सोच रहे होंगे कि छोटा नफ्स और बड़ा नफ्स, और हमारे यहाँ अक्सर जो नौजवान हैं वो छोटे नफ्स वाले होते हैं, तो वो ये ख्वाहिश करते हैं कि उनके नफ्स में किसी तरह की ग्रोथ हो जाए। तो मेरे भाई, अगर आपका जो नफ्स है वो नेचुरल लेवल पे है, उसका नेचुरल साइज़ है, उसका नॉर्मल साइज़ है, तो आप बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ें कि आप अपने नफ्स को लंबा कर पाएंगे या उसमें किसी किस्म की बढ़ोतरी या किसी किस्म की ग्रोथ की ख्वाहिश ना करें, क्योंकि ये एक अननेचुरल प्रोसेस है, ये एक गैर फितरी अमल है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो साइज़ है नफ्स का वो फितरी है या नहीं है। दोस्तों, इसके लिए कोई कायदा कानून नहीं है, कोई होगा तो ये डिपेंड करेगा कि उसके कद पे। इसी तरह से नफ्स का जो साइज़ है ये भी डिपेंड करता है कद पे और उम्र पे, ठीक है जी, ये डिपेंड करता है इस पे। और दूसरा ये कि हर बंदे का ये डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि आप एवरेज बताएं कि एवरेज साइज़ क्या होता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान या इंडिया से बिलोंग रखने वाले जो लोग हैं, मतलब ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, तो नॉर्मल जो है वो 5 से 6 इंच जो औसत साइज़ होता है, 5 से 6 इंच औसत साइज़ होता है। लेकिन इससे जो लंबा नफ्स है वो सरासर नुकसानदेह ही होता है, क्योंकि लंबा नफ्स जो है इससे औरत जो है वो बहुत तंगी महसूस करती है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। अगर जो उज़्व है, जो नफ्स है वो लंबा हो तो औरत को तकलीफ़ होती है। और इसका एक नुकसान ये भी होता है, लंबे नफ्स का एक नुकसान ये भी होता है कि इसमें ढीलापन बहुत जल्दी आ जाता है। ढीलापन बहुत जल्दी आ जाता है और जिनका नफ्स लंबा होता है वो डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो जल्दी खल्लास हो जाते हैं, वो जल्दी ही फारिग हो जाते हैं। लेकिन इसके उलट जिनका नफ्स छोटा होता है उनके नफ्स में सख्ती भी मुकम्मल तौर पे आती है और वो देर से डिस्चार्ज होते हैं, वो देर से फारिग होते हैं।
تو ایک دو فائدے تو میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیے کہ لمبا نفس جو ہے وہ پلپلا رہتا ہے، وہ ڈھیلا رہتا ہے، لیکن چھوٹا نفس ہے وہ اس میں سختی مکمل طور پہ آتی ہے، اور چھوٹے نفس والا جو بندہ ہے وہ جلدی ڈسچارج نہیں ہوتا، وہ دیر سے